Okay, we start our class today. Krishna की ओर की पहली क्लास. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. आप सभी को मेरा प्रणाम. हरे कृष्णा. तो आज हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है. पहली हम थोड़ा इंट्रो देंगे के लिए. इस पूरे कोर्स में हम 1 साल के इस कोर्स में हमारी कोशिश तो यही होगी कि हम सब आपको कृष्ण की ओर ले चलें. तो हमने इस कोर्स को इस तरह डिजाइन किया है कि जिससे हमारे सारे स्क्रिप्चर्स हम कवर कर पाए. मतलब किसी एक स्क्रिप्चर नहीं, कृष्णा से रिलेटेड जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं जैसे श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम एंड चैतन्य चरितमृत, चैतन्य भागवत, ये सारे स्क्रिप्चर्स जो कृष्णा भक्ति से रिलेटेड है, कृष्ण की लीलाओं से रिलेटेड है और कृष्ण की वाणी से रिलेटेड है, हम इन सब शिक्षाओं को कवर करेंगे इस एक कोर्स में. तो हमें से ज्यादातर लोग बस श्रीमद् भगवद गीता ही पढ़ पाते हैं या वहां तक ही, मतलब हम क्या करते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा हम भगवद गीता ही पढ़ पाते हैं. हम कभी भी भागवतम नहीं पढ़ सकते क्योंकि उसमें 18,000 श्लोक है और जैसे हमारी लाइफस्टाइल है उसमें इतना बड़ा भागवतम हम बहुत जल्दी नहीं कंप्लीट कर पाएंगे. हमें एटलीस्ट 3-4 इयर्स लग जाएंगे उसे पढ़ने में. तो इस एक कोर्स की ये यूनिक बात है कृष्ण की और कोर्स में कि हम श्रीमद् भागवतम की कथाओं को भी इसमें कवर कर. अब आ रही है? मैंने अब तक जो बोला वो सुनाई दिया? ओके. I was talking about कृष्ण की और कोर्स में हम क्या सिलेबस कवर करेंगे. तो we will be covering all the scriptures related to Lord Krishna. जैसे भागवतम, भगवद गीता, चैतन्य चरितमृत, चैतन्य भागवत, ये सारे स्क्रिप्चर्स हम इस एक कोर्स में कवर अप करने वाले हैं इस पूरे साल भर में. तो इन सब की शिक्षाएं हम कवर करेंगे. जैसे हम कहते हैं ना कि श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक हैं, तो उसे हम इतनी जल्दी 1 साल में तो नहीं कवर कर सकते. तो इस कृष्ण की और कोर्स के थ्रू हम उसे भी कवर करेंगे. सारे मेन जो कथा है, लीला है भगवान की, वो सब कुछ इस एक कोर्स में हम उसकी शिक्षाओं को लेंगे. अनीता, हरे कृष्णा दीदी, आप लोगों को एडमिट करते जाइए मीटिंग के लिए. हाँ दीदी. हरे कृष्णा. और हम श्लोका रेसिटेशन कर रहे हैं जो पूरे साल भर चलेगा. सॉरी, आई एम गेटिंग डिस्टर्ब. तो हम श्लोका रेसिटेशन भी कर रहे हैं, वो हम हर रोज करने वाले हैं. हर हफ्ते हम 2 नए श्लोक लेंगे एंड एवरी संडे हम क्या करेंगे, हम भगवान से रिलेटेड कोई सॉन्ग आप लोग गा सकते हैं ग्रुप में संडे के दिन, या फिर हम कोई स्तुति लेंगे जो हम उस दिन करेंगे संडे के दिन अलग से स्तुति रेसिटेशन करेंगे, या फिर हम कोई भगवान से रिलेटेड भजन या गीत गा सकते हैं ऑन संडेज. तो इस तरह हम पूरे हफ्ते कृष्ण से जुड़े रहेंगे किसी ना किसी तरह से श्लोका से. वो भी हमें बस कितना दिन में बस हमें 2 मिनट निकालना है और अपना श्लोका रेसिटेशन एक बार दिन में सेंड करना होता है. तो वो आप लोग अभी बहुत अच्छे से कर ही रहे हैं और आप लोग ने बहुत जल्दी सारे श्लोक भी बहुत अच्छे, प्रोनाउंसिएशन भी आप लोग के बहुत अच्छे हैं.
तो हम कहा थे जैसे भगवत गीता का क्या है, भगवत गीता में भगवान अर्जुन को उपदेश देते हैं और फिर वो भगवत गीता एंड कहाँ पर होती है कि सर्वधर्मान् परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज। तो भगवान क्या बोलते हैं कि मेरे शरण में आ जाओ। तो वहां पर भगवत गीता अपने वहां पे एंड होती है जहाँ पे हम भगवान की शरण लेते हैं। लेकिन भगवान ने पूरे भगवत गीता में बताया कि हमें उनकी भक्ति करनी है, उनकी शरण लेनी है। लेकिन वो भक्ति हमें कैसे करनी है, ये कैसे पता चलेगा, ये आता है श्रीमद् भागवतम में, जहाँ पर हमें भगवान की जो कथा लीला होती है उससे हमारे अंदर हृदय में भक्ति जागृत होती है। और इसका और भी अल्टीमेट आगे जाके होता है श्री चैतन्य चरितमृत पढ़ने के बाद हम भक्ति में भगवान के विरह में कैसे रोना है, ये हमें चैतन्य चरितमृत सिखाता है। और फिर हर 10 क्लास के बाद 10 क्लासेस के बाद हम एक एग्जाम लेंगे, एक सिंपल सा टेस्ट लेंगे, जिससे आप लोग खुद अपने आप को जज कर पाएंगे कि हमने कुछ सीखा है या नहीं। तो ये टेस्ट सिर्फ अपने आप को खुद को देखने के लिए है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सीख भी रहे हैं या नहीं। तो इसलिए हर 10 क्लास के बाद हम एक टेस्ट लेते जाएंगे। और जो श्लोक हम कर रहे हैं, श्लोक करने का एक पीछे 2 कारण है। एक तो संस्कृत श्लोक है और संस्कृत श्लोक रेसिट करने से बहुत ही ऑस्पिशियस आता है, बहुत ही शुभ होता है। तो अगर हम एक जो भी श्लोक बोलते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा होता है। तो इस तरह हम संस्कृत श्लोक रेसिट करते हैं। संस्कृत का एक और अच्छी बात है कि उसे रेसिट करने के बाद हम किसी भी लैंग्वेज को सीख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। हम हर संस्कृत अपने फिर हम मार्च मास में माताश्री, आपका आवाज ये कट भी के एक आ रहा एक्टिविटी है। होती है आप थोड़ा जिसमें एक बार चेक स्टूडेंट्स कर लीजिए कथा नेटवर्क कर सकते हैं, कथा बोल सकते हैं। तो इस तरह हम कथा बोलना भी सीखते हैं। कथा बोलने से और कथा सुनने से दोनों का ही फायदा होता है, जो बोलता है वो भी और जो सुनता है कृष्ण कथा वो भी। और अगर आप सबको ये लगे कि वो बहुत अच्छा है तो आप अपने आसपास के फ्रेंड्स और रिलेटिव्स उन सबको भी एक कोर्स के बारे में जरूर बताइए और उन्हें भी ज्वाइन होने के लिए जरूर कहना। आवाज आ रही है? वो आप जब एक्सप्लेन कर रहे हो ना तो टाइम से जो है आवाज ब्रेक हो जाती है। तो ठीक है, हम आज की क्लास शुरू करते हैं। जैसे हमें कृष्ण के ओर क्यों जाना है, आई होप मेरी आवाज आ रही है। हमें कृष्ण की ओर क्यों जाना है, क्यों हमें कृष्ण के पास जाना चाहिए, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। बिकॉज इसके लिए हमें सबसे पहले क्या जानना है कि हमारा रिश्ता क्या है कृष्ण से, क्यों हमें कृष्ण के पास जाना चाहिए, ये हमें समझना होगा। जैसे श्रील सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु से पूछते हैं कि जब वो उनसे मिलते हैं तो पूछते हैं कि के आमी केने हमारे जारे ट्राप ट्राए यह नहीं जानी केमने हित होए। यानी जो सबसे पहला प्रश्न होता है वो हमें क्या पूछना होता है कि मैं कौन हूँ। जब हम ये क्वेश्चन करते हैं कि मैं कौन हूँ, तभी हम ये समझ पाते हैं कि भगवान कौन है और मेरा उनके साथ रिश्ता क्या है। तो हमें भगवान के साथ अपने रिश्ते को जानने के लिए ये जानना जरूरी है कि पहले मैं कौन हूँ। तो हम हमेशा एक लाइन हमेशा बोल देते हैं कि वी आर नॉट बॉडी वी आर सोल, बट हम इसको प्रूव कैसे करें, हम एक्चुअली में इस बात को मानते हैं, हम हमेशा अपने शरीर को ही मैं मान लेते हैं। तो एक कॉमन सेंस अप्लाई करते हैं हम। जैसे किसी के फ्यूनरल हो, कोई डेड बॉडी पड़ा हो, तो हम क्या बोलते हैं, जैसे कोई वाइफ हो तो क्या बोलेगी, वो ये बोलेगी ना कि मेरा हस्बैंड चला गया, मुझे छोड़ के चला गया। और चाहे हम जिस भाषा में बोले, can you please wait for a minute?
हरे कृष्णा। अब आ रही है आवाज? हरे कृष्णा। हाँ दीदी हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे हाँ आ रही है, ओके ठीक है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, बहुत कॉस्ट ठीक है। तो हम हमेशा क्या बोल लेते हैं कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, बट डू वी रियली एक्सेप्ट दिस कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ? नहीं ना, कि मोस्टली हम लोग क्या अपने शरीर को ही मैं मान लेते हैं। तो क्या होता है कि हम इसको कैसे प्रूव करेंगे? एक कॉमन सेंस के थ्रू। जैसे कोई मर जाए तो हम क्या बोलते हैं कि ये बंदा, यानी मेरा पति मुझे छोड़ के चला गया या मेरी वाइफ मुझे छोड़ के चली गई। बट रियलिटी में क्या होता है, वो बॉडी तो वहीं पर ही है, वो इंसान जिसके साथ हमने इतने साल जिया, इतने सारे दुख सुख बातें थे, वो तो वहीं पड़ा हुआ है। तो हम किसको बोल रहे हैं कि वो छोड़ के चला गया? तो जो चला गया वो कौन है? वो आत्मा है। यानी हम अपना कॉमन सेंस यूज करें तो हम देख पाते हैं कि जब हम बोल रहे होते हैं, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में हो, हम क्या बोलते हैं कि दिस पर्सन हैज पास्ड अवे, इवन तो बॉडी वहीं पड़ी हुई है, बॉडी यहीं है जहाँ जिसके साथ हमने इतने साल बिताए, वो शरीर वहीं पड़ा है, फिर भी हम क्या बोलते हैं? वो चला गया, दिस पर्सन हैज गॉन, हमें छोड़ के चला गया। इवन तो कि जैसे वाइफ ने उस पति के साथ कितने साल बिताए होंगे, कितने दिन बिताए होंगे उनके साथ, उनका हाथ पकड़ा होगा, उनको किया होगा, लेकिन जैसे वो बॉडी में से आत्मा निकल जाती है, तब वो वाइफ उस बॉडी को टच करने के बाद वो अशुद्ध हो जाता है, वो बॉडी अशुद्ध हो जाता है। जिसके साथ इतना समय बिताया था, वो बॉडी अचानक से अशुद्ध हो जाती है और उसको टच करने पर हमें हाथ धोना पड़ता है, स्नान करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उस बॉडी में कोई था जिसके साथ हमने वो रिलेशनशिप निभाया था, जिस वजह से वो शरीर हमें अच्छा लग रहा था, उस बॉडी में कोई था। वो कौन था? वो हमारी आत्मा थी। तो इस तरह हम एक कॉमन सेंस यूज करके प्रूव कर सकते हैं कि इस बॉडी में आत्मा है। बॉडी किस वजह से हमें अच्छी लग रही थी या हम जिसके साथ इतना समय बिताते थे, वो अचानक हमें वो शरीर से पीछा छुड़ाना पड़ रहा है। उस शरीर को हम सोचते हैं कि कैसे ये हमारे सामने से हट जाए। वो कब होता है? जब मर जाता है, जब शरीर से आत्मा बाहर निकल जाती है, तब वो ही शरीर लवेबल नहीं होता, वो हमें अच्छा नहीं लगता। और एक सेकेंड तरीका है, कैसे? जैसे हमारे पास कोई सामान हो, समझ लो हमारा चश्मा हो, हमारी घड़ी हो, तो हम क्या बोलते हैं कि ये मेरी घड़ी है, ये मेरा चश्मा है। माने क्या होता है कि मैं उस चश्मे को ओन करता हूँ, आई एम द ओनर ऑफ दैट स्पेक्स, या तो आई एम द ओनर ऑफ दिस वॉच, या तो मेरा बैग है, तो हम मतलब क्या है कि मैं उस बैग का ओनर हूँ। तो इसी तरह हम क्या बोलते हैं? ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है। तो हम ये नहीं बोलते कि मैं हाथ हूँ, मैं पैर हूँ, हम ऐसे नहीं बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है। माने ये हाथ मुझे बिलोंग करता है, मैं इसका ओनर हूँ। ये पैर मुझे बिलोंग करता है, मैं इसका ओनर हूँ। उसी तरह ये पूरी बॉडी को हम क्या बोलते हैं? दिस इज माई बॉडी, यानी ये बॉडी मुझे बिलोंग करती है, मैं इसका ओनर हूँ। तो इसी तरह मतलब ये बॉडी मैं नहीं हूँ। आई एम नॉट, आई डोंट से दैट आई हैंड, आई लेग, आई आईज, वी डोंट से लाइक दैट। मैं नहीं कहती हूँ कि मैं सर, मैं पैर, मैं हाथ। मैं कैसे बोलूंगी कि ये मेरा हाथ है? दैट मीन्स आई एम समवन एल्स इन दिस बॉडी। मैं कोई अलग हूँ जो इस बॉडी का ओनर हूँ, लेकिन मैं ये शरीर नहीं हूँ। सो दिस इज द सेकंड वे वी अंडरस्टैंड दैट वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर द इटर्नल स्पिरिट सोल। फिर तीसरा तरीका कैसा है, कैसे समझ सकते हैं कि हम ये शरीर नहीं है? जैसे सनराइज होता है, सूरज आसमान में जब सुबह होती है, तो जरूरी नहीं कि हमें सूरज दिखाई दे।
सूरज हमें दिखाई नहीं दे रहा होता है, फिर भी हम मतलब माने हम खिड़की से भी देख रहे हैं तो सूरज नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी हमें पता चल गया कि सुबह हो गई। वो कैसे पता चलती है? सूरज की रोशनी से, उसके किरणों से हमें पता चल जाता है कि दिन हो गया है, सुबह हो गई है। बिल्कुल वैसे ही इस शरीर में हमें आत्मा नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन बिकॉज हमारे अंदर आत्मा है, चेतना है, तो हम शरीर में कॉन्शियसनेस फील करते हैं, यानी हमारे पूरे शरीर में उसका कॉन्शियसनेस फैला हुआ है। वो आत्मा के कारण हमारा शरीर में कॉन्शियस, पूरा शरीर हमारा कॉन्शियस है। तो इस तरह हम थर्ड पॉइंट से समझते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो कॉन्शियसनेस का 3 क्वालिटी क्या है? व्हाट डज कॉन्शियसनेस मीन? इट मीन्स थिंकिंग, फीलिंग एंड डीलिंग। सो वी सी दैट हम अभी भी इस वक्त सोच रहे हैं, हम सोच सकते हैं, हमें फील कर सकते हैं, हमें ठंड लग रही है या हम एसी रूम में तो हमें ठंडी लग रही है, या तो कोई फैन नहीं है लग रही है। तो दिस इज व्हाट वी आर फीलिंग, दिस इज द क्वालिटी ऑफ कॉन्शियसनेस, थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग, यानी हमारे अंदर डिजायर होता है। शायद आप लोग में से किसी में अभी डिजायर होगा कि क्या बकवास लेक्चर चल रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, तो दिस इज द वे वी आर विलिंग एंड डिजायरिंग थिंग्स। तो ये लगातार चल रहा होता है, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। दिस इज द क्वालिटी ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस जो हमारी आत्मा है, तो हमारी आत्मा कैन थिंक, फील एंड विल। जैसे अगर कोई डेड बॉडी पड़ा हो तो उसके अंदर कोई कॉन्शियसनेस नहीं होगा, उसके अंदर कोई चेतना नहीं होगी, वो ना सोच सकता है ना वो फील करता है, उसको कुछ भी फील नहीं होगा। उसको आग लगा, अग्नि में हम ये कर देते हैं, दाह संस्कार कर देते हैं अग्नि में, तभी उस शरीर को कोई दर्द नहीं होता, कोई फीलिंग नहीं होती, कोई कुछ इच्छा नहीं होती, कुछ नहीं होता। तो एक डेड बॉडी में और एक आत्मा में यही अंतर है कि आत्मा कैन थिंक, फील एंड विल। थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग इज द क्वालिटी ऑफ कॉन्शियसनेस। और जो डेड बॉडी होती है उसमें ये क्वालिटी नहीं होती। तो दिस इज द थर्ड वे वी अंडरस्टैंड दैट वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर द सोल। देन एक नियर डेथ एक्सपीरियंस भी होता है कुछ लोगों को, जब वो उनका शायद ऑपरेशन थिएटर में हो। हमने बहुत बार ये आर्टिकल में पढ़ा है, जब वो ऑपरेशन थिएटर में होते हैं तब भी वो बॉडी अनकॉन्शियस होती है और उन्हें पता होता है कि उनके साथ क्या हो रहा था, ऑपरेशन हो रहा था, क्या हो रहा था, बिकॉज दे कम आउट ऑफ द बॉडी एंड दे कैन सी दैट देयर बॉडी हैज बीन ऑपरेटेड। तो यहाँ पे नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, ये साइंटिफिक तरीका है समझने का कि ये सब कुछ हो चुका है, इस पे क्लिनिकल स्टडी भी हो चुकी है, जिससे हमें पता चलता है कि आत्मा जो है वो शरीर से अलग है। और क्योंकि उस शरीर का टाइम अभी पूरा नहीं हुआ होता है तो आत्मा वापस उस शरीर में चली जाती है। फिर हम ये भी देखते हैं कि कुछ लोगों को पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस आते हैं। हम देखते हैं कि इस पर भी काफी रिसर्च चल रहा है आजकल, जर्मनी में भी और बहुत जगह पर, जहाँ पे साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं कि कुछ लोगों को पास्ट लाइफ रिमेम्बरेंस आता है, उन्हें याद रहता है कि उन्होंने वो पास्ट लाइफ में क्या थे। वो बोलते हैं कि मैं यहाँ रहता था, या ये मेरी वाइफ है, या मेरा मदर हुआ था, ऐसे उनको एक्सपीरियंसेस आते हैं। तो ये पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस से भी हमें पता चलता है कि हम आत्मा जो है वो अलग है और शरीर हम चेंज करते हैं, यानी शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो आप लोग ये सोचेंगे कि इन लोगों को कैसे याद रहता है उनका पास्ट लाइफ, हमें क्यों याद नहीं रहता? मतलब कभी कभी क्या हमें ज्यादातर लोग ये नहीं इच्छा करते हैं कि काश हमें पता होता कि हम पास्ट लाइफ में क्या थे, बट बिकॉज उस लाइफ में इतना ट्रॉमा होगा, मतलब अगर मान लो अगर हम इंसान हो, कोई जानवर हो या कोई पिग हो या कुछ भी हो सकते हैं, तो वो अगर हमें याद आ जाए कि हम उस लाइफ में क्या थे तो हम उसको करंट सिचुएशन में फेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान ने ऐसा बनाया है कि हम अपनी पास्ट लाइफ को भूल जाते हैं। पास्ट लाइफ सिर्फ उन लोगों को याद रहती है जो बहुत सिंफुल है, जिन्होंने बहुत पाप किया है अपने पिछले जन्म में, तो उनके अंदर अपने शरीर को लेकर बहुत अटैचमेंट होती है, जिसके कारण वो अपने पास्ट लाइफ को याद रखते हैं और भूल नहीं पाते हैं।
लेकिन जो पायस होते हैं, जो पवित्र आत्माएं होती हैं, जिन्होंने बहुत इतना पाप नहीं किया है, वो अपने शरीर से उनको कोई अटैचमेंट नहीं था, जिस कारण जब हम नए बॉडी में आते हैं, स्टिल अभी भी हो रही है वॉइस प्रॉब्लम? नहीं दी, ठीक है। हाँ, तो जैसे जिन्होंने ज्यादा पाप नहीं किया है, तो वो नेक्स्ट लाइफ में जब आते हैं तो वो अपने पास्ट लाइफ को भूल जाते हैं, बिकॉज दे वर नॉट अटैच विद द बॉडी। जैसे हम जिसके साथ अटैच होते हैं तो हम लगातार उसके बारे में सोचते हैं, हमें उसकी याद रहती है, लेकिन हम किसी के साथ अगर अटैच ना हो तो हमें उसकी याद नहीं आती, हमें उसकी कोई मेमोरी नहीं होती है। तो इसलिए जब हम पास्ट लाइफ में हम अपनी बॉडी से ज्यादा अटैच नहीं थे, तो इस कारण हम इस जन्म में उस पास्ट लाइफ को रिमेम्बर नहीं करते। लेकिन जो बहुत सिंपल होते हैं, जिनको बहुत अटैचमेंट होती है अपने शरीर से, तो जब वो नेक्स्ट लाइफ में जाते हैं तो उन्हें अपनी पास्ट लाइफ रिमेम्बर होती है, याद होती है। तो यहाँ पे ये 5 तरीके से हमने पता किया कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो अब नेक्स्ट क्वालिटी आता है कि क्या हम अपनी आत्मा को देख सकते हैं? तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे, जैसे एक रोज है, एक गुलाब का फूल है, तो गुलाब के फूल में खुशबू आती है, तो उससे परफ्यूम भी बनता है, उससे तेल भी बनता है। बट जब हम गुलाब के फूल को देखते हैं तो क्या हमें ये पता होता है कि इसमें हमें तेल नहीं दिखाई दे रहा होता है, हमें उसका परफ्यूम, उसकी खुशबू भी नहीं दिखाई दे रही होती है। तो दूसरा एग्जाम्पल है वुड का, लकड़ी का। लकड़ी में आग अग्नि दो तो वो जल जाता है, और उसको थोड़ी सी चिंगारी दो तो एक सूखी लकड़ी पूरी जल जाती है, बिकॉज उस लकड़ी के अंदर अग्नि है। पर क्या हमें दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती है। फिर दूध, ये तो बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है। दूध में से हम घी निकाल रहे हैं, पर जब ताजा दूध होता है उसमें घी है, लेकिन हमें दिखाई देता है, वी कैनॉट सी, हमें वो बटर घी उसमें नहीं दिखाई देता, लेकिन उसमें है और हमें पता है उसमें घी निकल सकता है। ऐसे ही शुगर केन होता है, गन्ने में से हम गुड़ बनता है, लेकिन क्या गन्ने में हमें गुड़ दिखाई दे रहा है? वी कैनॉट सी। इसी जगह तिल में तेल होता है, लेकिन क्या हमें दिखाई देता है? वी कैनॉट सी। तो दिखेगा कैसे? गुलाब के फूल में परफ्यूम है, ये दिखेगा कैसे? उसमें ऑयल होता है, खुशबू वाला तेल होता है रोज में, वो दिखेगा कैसे? वुड में जो फायर है वो दिखेगा कैसे? मिल्क में जो घी है वो कैसे दिखेगा? शुगर केन में, गन्ने में जो गुड़ है, जैगरी है, वो कैसे दिखेगा? तिल में जो तेल है वो कैसे दिखेगा? तो इसके लिए एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से हम उसको देख पाते हैं। जब वो प्रोसेस करते हैं तब हम उसको देख पाते हैं। तो इसी तरह जैसे इन सब चीजों के अंदर वो चीज है, लेकिन हमें दिखाई अभी नहीं दे रही है, लेकिन उसको देखने का एक प्रोसेस है। तो इसी तरह आत्मा भी है, लेकिन आत्मा को जानने का भी एक प्रोसेस होता है। वो क्या है? थ्रू स्क्रिप्चर्स वी कम टू नो। जो स्क्रिप्चर्स हैं उसके थ्रू हम जान पाते हैं कि आत्मा हमारे शरीर में है, जिसके कारण हमारा पूरा शरीर कॉन्शियस है। तो ये एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारे शरीर में आत्मा है। उस प्रोसेस से हम उसे देख पाते हैं। तो जैसे अब कोई चीज का लेंथ हमें पता करना है तो हम कैसे करेंगे? रूलर या कैलिबर होता है, उसको नापने के लिए, लेंथ को नापने के लिए, तो वो टूल हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे अल्कलाइन है तो वो उसको हम कैसे टेस्ट करेंगे? थ्रू लिटमस पेपर या pH मीटर से हम लिटमस पेपर से उसको टेस्ट कर सकते हैं। फिर अगर कोई फंगस है या अलगे है, उसको हम कैसे जांच पड़ताल करते हैं? माइक्रोस्कोप में देख के। तो इसी तरह जो आत्मा है उसको देखने के लिए भी कोई स्पिरिचुअल इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। जैसे लेंथ को हम लिटमस पेपर जो होता है उससे नहीं नाप सकते, अल्कलाइन है तो उसको हम माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। अगर
फंगस है तो उसको हम रूलर से नहीं देख पाएंगे। उसके लिए इवन मतलब साइंस में भी अलग अलग टूल्स बने हुए हैं अलग अलग चीज के लिए। तो इसी तरह जब हमें सोल को देखना होगा तो हम माइक्रोस्कोप से सोल को नहीं देख पाएंगे। उसके लिए एक स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जिससे हम एक स्पिरिचुअल टूल होना चाहिए जिससे हम सोल की जांच पड़ताल कर सकते हैं। और वो क्या है? हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, जप है, मेडिटेशन है। ये सोल को देखने का तरीका है, उसका टूल है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो हमारी आत्मा है वो हमारे बॉडी में कहाँ रहती है? तो आत्मा क्या है? वो हमारे हार्ट में रहती है, हमारे दिल में, जो हमारे हृदय में जो है वो जगह पर भगवान परमात्मा भी रहते हैं और आत्मा भी, दोनों वहां पर रहते हैं। ये बात भगवान ने भगवद गीता में कहा है। सोल क्या है? सोल इज लाइक अ ड्राइवर इन द बॉडी। जैसे कार को चलाने के लिए एक ड्राइवर होता है, वैसे ही हमारा ये शरीर को चलाने के लिए हमारी आत्मा होती है। लेकिन फर्क क्या है? कार में से अगर ड्राइवर उतर जाए तो दोबारा उसमें बैठ सकता है, बट सोल अगर एक बार इस शरीर को छोड़ दे तो उसे एक नया कार चाहिए, यानी उसे एक नई बॉडी चाहिए, वो दोबारा इस शरीर में नहीं आ सकता। तो ये रूल है आत्मा के लिए, सोल के लिए। इवन अगर जैसे देखो कोई एक्सीडेंट हो जाए, हमारा एक्सीडेंट अगर बाइक से हो जाए या ट्रेन से हो जाए या साइकिल से हो जाए या एरोप्लेन से हो जाए, तो भी हम किसको बचाने की, जब तक कोई बंदा जिंदा हो तब हम उसे बचाने की कोशिश करते हैं। हम ये नहीं देखते कि मेरी इतनी महंगी कार खराब हो गई, पहले मैं अपने कार को बचा लूं फिर मैं इस अपने मित्र या जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको बचाऊं। तो नहीं, जब तक कोई व्यक्ति जिंदा होता है, जब तक उसके अंदर बॉडी में आत्मा होती है, तब तक उस शरीर का वैल्यू होता है और फिर इसलिए हम पहले उसे बचाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे शरीर वैल्यूबल कब होता है? जब उसके अंदर आत्मा होती है। जैसे इस शरीर से आत्मा निकल जाएगी, ये शरीर का कोई वैल्यू नहीं होगा। इनफैक्ट हमारे जो केमिकल्स होते हैं बॉडी के अंदर, उसको अगर हम टेस्ट करेंगे लैब में तो उसकी कीमत बस 100 रुपए या 200 रुपए तक आएगी, यानी जो भी केमिकल्स हमारी बॉडी में लगता है। तो इस हिसाब से इस बॉडी की वैल्यू क्या है? बस 100 रुपीज या 200 रुपीज। बट दिस बॉडी बिकम्स वेरी वैल्यूएबल। ये शरीर बहुत कीमती हो जाता है जब इसमें आत्मा होती है। तो ये शरीर क्या है? ये शरीर इज लाइक अ केज, पिंजरा। हम इस पिंजरे का बहुत ध्यान रखते हैं, इसका बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन हम अपनी आत्मा का ख्याल नहीं रखते। हम ये नहीं देखते कि हमारी आत्मा को किस चीज की जरूरत है। इसलिए इस शरीर रूपी जो पिंजरा है, इसमें हमारी आत्मा इज लाइक अ बर्ड। फिर हमारे हम टोटल कितने बॉडीज होते हैं? एक शरीर में कितने बॉडीज होते हैं? तो ये क्वेश्चन का आंसर है एक नहीं, सिर्फ आत्मा नहीं, या फिर ये ऊपर का शरीर नहीं, 3 बॉडी होते हैं हमारी आत्मा के। 2 शरीर और हैं, यानी ग्रॉस बॉडी। एक बॉडी जो हमें दिखाई देता है वो होता है, वो किससे बनता है? वो पंचभूत से बनता है। धरती, अग्नि, वायु, जल, आकाश, ये 5 महाभूत हैं जिनसे हमारा ये शरीर बना हुआ है। और इस शरीर के अंदर हम हमेशा बोलते हैं ना, मेरा मन ये कर रहा है, या मेरी बुद्धि ऐसे सोच रही है, या मेरे अंदर एक फॉल्स ईगो भी है। तो ये जो 3 चीज है, मन, बुद्धि और अहंकार, ये है सूक्ष्म शरीर यानी सटल बॉडी। पहला है स्थूल शरीर, यानी जो ऊपर हमें सामने दिख रहा है, जो शरीर हाथ पांव बना हुआ, जो धरती, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है। ये पृथ्वी तो धरती है, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि और आकाश, इन 5 चीजों से बना हुआ जो हमारा ये शरीर जो हमें दिखाई देता है, इसको बोलते हैं स्थूल शरीर। और उसके अंदर होता है एक और शरीर है, वो होता है माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो, यानी मन, बुद्धि, अहंकार। और इस मन, बुद्धि, अहंकार के अंदर कौन रहता है? हमारी आत्मा, जो हम स्वयं हैं। तो इसको हम एक तरीके से और समझ सकते हैं। जैसे हम दवा की एक बोतल खरीदते हैं, उसके ऊपर बाहर एक कार्टन बना होता है जिस पे लेबल लगा होता है, जो दिखाई दे रहा होता है। तो वो
कार्टन क्या है, वो हमारा ऊपर का शरीर है, उसके अंदर एक बॉटल है, वो बॉटल क्या है, वो है मन बुद्धि अहंकार, और उस मन बुद्धि अहंकार के अंदर दवाई के कैप्सूल्स रखे हैं। तो वो जो मेन दवा है वो क्या है, वो हमारी आत्मा है, जिसके बिना ना तो वो ऊपर का जो बॉटल है वो कुछ काम का है, ना तो बाहर का जो कार्टन है वो कुछ काम का है। अगर उस बॉटल के अंदर वो दवा ना हो तो ना तो बाहर वाला डब्बा कुछ काम का होता है, ना वो बॉटल कुछ काम की होती है। इसी तरह अगर इस शरीर में अगर आत्मा ना हो तो ना तो सूक्ष्म शरीर जो कि मन बुद्धि अहंकार से बना है, ना उसका कोई वैल्यू है, और जो बाहर का ग्रॉस बॉडी है, स्थूल शरीर पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश से बना है, उसका भी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए जो सूक्ष्म शरीर है और जो ग्रॉस बॉडी है, यानी जो स्थूल शरीर है, जो ग्रॉस बॉडी है, और जो सूक्ष्म शरीर है, जो सटल बॉडी है, वो दोनों मैटर है। वो दोनों में थिंकिंग फीलिंग डीलिंग नहीं है। थिंकिंग फीलिंग डीलिंग जो है वो सिर्फ हमारी आत्मा में है, हमारा शरीर नहीं सोचता है, और ना ही हमारा सटल बॉडी सोचता है। ये सब कुछ जो फंक्शन करता है वो किससे करता है, हमारे सोल के कारण करता है। तो मैटर का कोई फॉर्म नहीं होता है, मैटर इज फॉर्मलेस, यानी शरीर, और इसके कारण हम नहीं सोचते, हम सोचते हैं हमारी आत्मा के कारण। तो इस तरह हमारे पास तीन शरीर हो गया, एक तो आत्मा, आत्मा के ऊपर सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर के ऊपर स्थूल शरीर, क्योंकि सूक्ष्म शरीर जो होता है वो आत्मा के क्लोज होता है। जैसे मेरे गुरुदेव एक बात बताते हैं कि जब हम भगवान से ईर्ष्या करते हैं, हम इस धरती पर क्यों आए, क्योंकि हमने भगवान से ईर्ष्या की। हमें क्या करना था, हमें भगवान की तरह एंजॉय करना था। हमें लगता था कि भगवान क्यों एंजॉय करे, हमें भी एंजॉय करना है। तो मनुष्य का जो मेन बेसिक जो हमारी जीव आत्मा है, इसका एक इसके अंदर एंबियंस है, वो भगवान से क्या, हम भगवान से ईर्ष्या करते हैं, हम हर किसी से ईर्ष्या करते हैं। तो ये हमारा एक स्वभाव बन गया है कि हमें ईर्ष्या होती ही होती है, हर किसी से होती है। बिकॉज हमने भगवान से ईर्ष्या की तो हमें भोग करने की इच्छा हुई। तो भोग करने के लिए हम उस गोलोक में नहीं रह सकते, उसके लिए हमें कहाँ भेजा गया, इस धरती पर, इस मटेरियल वर्ल्ड में भेजा गया। ये मटेरियल वर्ल्ड क्या है, ये एक जेल है, और इस जेल को हम बोलते हैं दुर्ग। इस जेल में हमें सुधारने के लिए भेजा गया है, सजा भुगतने के लिए नहीं भेजा गया है। यहाँ पे हमें ये समझने के लिए भेजा गया है कि हमारा भगवान के साथ रिश्ता क्या है, और हम स्वयं क्या है, हु एम आई, ये जानने के लिए। तो ये जो जेल है, इसको बोला जाता है दुर्ग। और इस पूरे जेल के, इस पूरे संसार मटेरियल वर्ल्ड की जो जेलर है वो कौन है, दुर्गा देवी। यानी इसलिए उनका नाम दुर्गा है, क्योंकि वो इस जेल की जेलर है। वो हमें सजा देती है। जैसे ही हम भगवान से दूर होते हैं तो हमें यहाँ सजा भुगतने के लिए भेजा जाता है। तो जैसे एक छोटा बच्चा होता है, तो जब उसको खेलने के लिए माँ बाहर भेजती है तो क्या करती है, उससे अंडरगारमेंट पहनाती है। तो वो अंडरगारमेंट क्या होता है, वो होता है सूक्ष्म शरीर। और उसके बाद उसको आउटर क्लोथिंग देती है। तो वो आउटर क्लोथिंग क्या होता है, वो होता है ग्रॉस बॉडी, स्थूल शरीर। तो वो पहना के उसको इस संसार में भेज देती है। तो इसी तरह हम दो कपड़े पहन कर आए हैं, एक तो हम अंदर पहने हैं वो है सूक्ष्म शरीर, और उसके ऊपर जो हम पहने हैं वो है ग्रॉस बॉडी। तो इस तरह आप समझिए। तो हम ये इस तरह हम इस संसार में आते हैं और सुख दुख भोगते हैं। बिकॉज जो हम भगवान को भूल के यहाँ पर आए हैं, इस कारण से हम बहुत सारे दुख भी भोगते हैं इस संसार में, और हर पल दुख भोगते हैं। तो इसको हम थोड़ा बाद में लेते हैं। अभी हम सोल के कैरेक्टरिस्टिक को समझने की कोशिश करते हैं। तो सोल का जो हमारी आत्मा है, उसका पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, यानी उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसका विनाश नहीं हो सकता। हमारी जो आत्मा है वो उसका कभी विनाश नहीं हो सकता। तो भगवद गीता के चैप्टर 2 में कृष्ण भगवान कहते हैं कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, यानी इस आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, इसको अग्नि जला नहीं सकती, इसको वायु सुखा नहीं सकती, इसको जल भिगा नहीं सकती। तो ये भगवान स्वयं बोलते हैं भगवद गीता में। तो इसी तरह
जो आत्मा है उसको ना अग्नि से कोई फर्क पड़ने वाला है, ना जल से, ना वायु से, ना किसी शस्त्र से। तो जो सन प्लेनेट है, जो सूरज है, वहां भी सोल इसलिए बिकॉज आत्मा पर किसी भी चीज का कोई असर नहीं होता, इसलिए पूरी सृष्टि में, पूरे मटेरियल वर्ल्ड में आत्मा सब जगह है, सब जगह। इवन मून प्लेनेट पे भी है, वहां के एडजस्टेबल बॉडी की वजह से। जैसे आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, तो वो आत्मा सन प्लेनेट में भी है, यानी सूरज पर भी जीव आत्माएं हैं, बस उनके पास एक ऐसा बॉडी है जो उस अग्नि के साथ अडेप्ट कर ले। तो इसी तरह एडेप्टेबल बॉडी, राइट बॉडी मिलने से आत्मा उस जगह पर रह पाती है। बिकॉज आत्मा को तो ना अग्नि से फर्क पड़ता है, ना जल से, ना ठंडी से, ना गर्मी से, और ना किसी शस्त्र से। उसे कोई भी चीज खत्म नहीं कर सकती, आत्मा कभी भी खत्म नहीं हो सकती। फिर आत्मा का दूसरा क्वालिटी क्या है, वो एक इंडिविजुअल है, यानी हम जितने भी जीव आत्मा है, हम सब एक जैसे नहीं है, हम एक दूसरे से अलग हैं, हम इंडिविजुअल हैं, हमारी अपनी सोच है, हमारी अपनी पसंद है, और हम अपने तरीके से सोचते हैं। हम जैसे सोच रहे हैं, दूसरा इंसान हमारे जैसे नहीं सोच सकता। तो ये इंडिविजुअलिटी है हमारे अंदर, हर आत्मा दूसरे आत्मा से अलग है। तो ये दूसरा क्वालिटी हुआ उसका, इंडिविजुअल है। फिर जो आत्मा है वो एंटी मैटर है, यानी उसका स्वरूप क्या है, सत चित आनंद। सत यानी वो इटर्नल है, वो कभी ना तो उसका जन्म होता है, ना तो उसकी मृत्यु होती है। आत्मा कभी ना जन्म लेती है, ना कभी वो मरती है। और दूसरा क्वालिटी क्या है, चित, यानी आत्मा के अंदर बुद्धि है, चित यानी नॉलेज है, ज्ञान। आत्मा के अंदर ज्ञान भी है, और चित का मतलब होता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस यानी चेतना। तो चित का दो अर्थ होगा, एक होता है ज्ञान और एक होता है कॉन्शियसनेस। और तीसरा क्वालिटी क्या होता है आत्मा का, वो होता है ब्लिस, यानी सुख। जैसे कोई वस्तु हो, तो अगर ये टेबल है मेरे सामने या ये किताब है मेरे सामने, तो ये अपने इसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है, इसके अंदर कोई खुशी नहीं है। ये किसी ना किसी दिन ये सब चीजें डिस्ट्रॉय होंगी, खत्म हो जाएंगी। इवन हमारा शरीर जो है वो खत्म हो जाएगा। तो जो चीज खत्म होती है वो हमें सुख नहीं देती, क्योंकि खत्म होने के बाद हमें दुख होता है कोई भी चीज का। तो ये मटेरियल चीज का क्वालिटी होता है। लेकिन जो हमारी आत्मा है वो क्या है, वो आनंद है, वो ब्लिस है, क्योंकि वो कभी खत्म ही नहीं होती। और क्योंकि वो कभी खत्म नहीं होती, इसलिए वो हमें सुख देती है। जैसे हम कभी मरना नहीं चाहते। हम क्यों मरना नहीं चाहते, बिकॉज हमें हमारी जो आत्मा है, वो जो मैं हूँ, जो मैं ये शरीर नहीं हूँ, शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। बिकॉज आत्मा का कोई जन्म ही नहीं है, आत्मा का कोई मृत्यु नहीं है। इसलिए जब हमें मरना ही नहीं होता, हमें कभी मरने की इच्छा नहीं होती, हमें लगता है हम इटर्नल ही रहे। इसलिए किसी और की मृत्यु देख के भी हमें चिंता होती है, हमें अच्छा नहीं लगता। हम दूसरा कोई मर जाता है तो हमें ज्यादा चिंता इस बात की नहीं होती है कि वो इंसान छोड़ के चला गया, हमें खुद के अकेले होने का चिंता होता है कि हम अकेले हो जाएंगे, हमारा जो भी नीड है, जो भी हमें जरूरत थी उस इंसान से, वो अब नहीं होगा। तो ये सोच के हम ज्यादा दुखी होते हैं किसी के जाने के बाद। तो इसी तरह बिकॉज आत्मा का कोई बर्थ नहीं है, कोई डेथ नहीं है, इसलिए हम क्या फील करते हैं कि हम कभी ओल्ड नहीं हो, हम कभी बूढ़े ना हो, हम हमेशा यंग रहना चाहते हैं। हमें लगता है कोई बीमारी हमें ना लगे, कोई बीमारी ना हो हमें। बीमारी से हमें दिक्कत होती है, तकलीफ होती है। क्यों? बिकॉज इंटरनली जो आत्मा का स्वभाव है, उससे तो कोई चीज से फर्क ही नहीं होता। उससे ना बीमारी होती है, ना वो कभी बूढ़ा होता है, ना कभी उसको कोई दुख होता है, ना कोई कभी उसको चिंता होती है। तो जो हमारा जो एक्चुअल नेचर है वो खुशी वाला है। हम इसलिए इस संसार में हर
चीज, हर वस्तु में क्या ढूंढते हैं? खुशी ढूंढते हैं। क्यों? बिकॉज आत्मा का जो स्वभाव है, जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्या है? सत्य, चित और आनंद। यानी वो ज्ञान में रहता है, वो आनंद में रहता है, उसे कभी कोई दुख नहीं होता। इसलिए जब हमें इस संसार में दुख मिलता है तो हम बहुत परेशान होते हैं, हम बहुत एंजाइटी फील करते हैं, बिकॉज हम अपने स्वभाव को नहीं जी रहे होते हैं। हमारा स्वभाव इटर्नल है, सुख पाने का स्वभाव है, हमें सुख चाहिए होता है। तो दैट्स व्हाई हम कभी भी मरना नहीं चाहते, हम कभी भी रोगी नहीं होना चाहते, हम कभी बुरे नहीं होना चाहते, और हम हमेशा सुखी रहना चाहते हैं। और उस सुख को हम कितनी सारी मटेरियल चीजों में ढूंढते हैं, रिश्तों में ढूंढते हैं। हर कोई कार खरीदता है तो वो कार में वो सोचता है कि मेरे पास कार हो तो मैं सुखी हो जाऊं, मेरे पास बहुत अच्छा एजुकेशन हो तो मैं सुखी हो जाऊं, या तो मेरी पसंद की शादी, लड़की से शादी हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। बट आप देखिए, आप ज्यादा देर तक उस सुख को नहीं महसूस, जैसे ही वो चीज आती है 2 पल में वो सुख खत्म हो जाता है। क्यों? बिकॉज ये चीजें हमें सुख नहीं दे सकती। हम स्पिरिचुअल नेचर के हैं, हम अपनी खुशी मटेरियल चीजों में ढूंढ रहे हैं, तो कहाँ से हमें सुख मिलेगा? इसलिए हमारा जो नेचर है वो स्पिरिचुअल है, और हम हमेशा खुशी रहना चाहते हैं। तो ये हो गया आत्मा का 3 स्वभाव, सत्य, चित, आनंद। फिर जो आत्मा है वो कंटिन्यूसली बॉडी चेंज करती है। यानी हम 84 लाख तरह के कपड़े पहनते हैं। देयर आर स्पीसीज, 84 लाख योनि है जिसमें से हम गुजरते हैं। जैसे पद्म पुराण में ये श्लोक आता है, जलजा नव लक्षाणी स्थावर लक्ष विंशति कृम्यो रुच सांख्या का पक्षी नाम 10 लक्षाणी त्रिंशा लक्षाणी पाशवा चतुर्लक्षाणी मनुष्य। यानी ये 84 लाख जो स्पीसीज है उसके डिस्क्रिप्शन दिया है इस श्लोक में। इसमें बताया गया है कि 9 लाख जलचर हैं, जल में रहने वाले जो स्पीसीज हैं वो 9 लाख हैं। 20 लाख तो प्लांट्स और ट्री है, यानी पेड़ पौधे जो है वो 20 लाख हैं। इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े जो है वो 11 लाख हैं। बर्ड्स जो है वो 10 लाख स्पीसीज है, और जो एनिमल है वो 30 लाख है, और ह्यूमन बींग्स यानी कि हम 4 लाख के स्पीसीज हैं। तो आप इसको ऐसे समझिए, स्पीसीज में 9 लाख स्पीसीज मतलब एक स्पीसीज, जैसे कोई सब्जी ले लो, जैसे बैगन ले लिया, तो बैगन में कितने तरह के बैगन है? कोई हरा रंग का बैगन है, कोई पतला लंबा बैगन होता है, कोई पतला लंबा हरा रंग का बैगन होता है। यानी एक बैगन, एक सब्जी है, वो एक स्पीसीज हो गई। उस एक स्पीसीज में कितना तरह तरह के लुक है, उस बैगन का कितना तरह का है। कोई गोल बैगन है, कोई कांटे वाला बैगन है, कोई लंबा हरा बैगन है, कोई बड़ा वाला भरता बैगन है। तो इसी तरह एक स्पीसीज में हमें इतने सारे योनियों में से भी गुजरना है। अलग अलग तरह के टाइप के बैगन जैसे है, वैसे अलग अलग तरह के टाइप के एक्वेटिक्स भी हैं। एक स्पीस में एक फिश है, तो एक तरह का फिश है, तो उसमें अलग अलग तरह के टाइप्स भी आ जाते हैं। तो हमें इतने सारे जीवों में से, इतने सारे बॉडीज में से गुजरना है। हम गुजरते भी हैं, और वो गुजरने के बाद हमें एक ह्यूमन बॉडी मिलता है। तो इसी तरह सोल जो है, जो आत्मा है, उसके पास पहनने के लिए 84 लाख योनियों के कपड़े हैं, और वो हर बार अपना शरीर चेंज करता है। इवन जब हम जन्म लेते हैं तब हम हमारे जब जन्म लेना मतलब जब हम माँ के गर्भ में आते हैं, कंसेप्शन से लेते हैं, तो तब वो शरीर अलग होता है। जब वो बढ़ता है, ग्रो होता है, वो मेल माता के गर्भ में जब वो शरीर बढ़ता है तब वो दूसरे स्टेज में आ जाता है। तीसरा, जब हम शरीर से बाहर आते हैं, माता के गर्भ से बाहर आते हैं, जब बच्चे का जन्म होता है तब वो कैसा होता है? वो वैसा नहीं होता जैसे माता के गर्भ में था। शुरुआत में वो वैसा नहीं होता है, वो बदल चुका होता है। फिर जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, यानी कॉमा स्टेज में आता है, छोटा सा खेलने 5-6 साल का होता है, तब वो अलग होता है, वो बच्चा अलग दिखता है। फिर उसके बाद यौवन होता है, यानी यूथ एज में आता है, तब वो अलग दिखता है। उसके बाद मैच्योर्ड मिडिल एज में आता है, एडल्टहुड में आता है, तब वो यंग लड़का अलग दिखता है। उसके बाद ओल्ड एज आता है, ओल्ड एज के बाद
पूरा शरीर खत्म होने जैसा हालत में होता है और फिर डेथ हो जाता है। तो इस तरह और डेथ के बाद क्या होता है, आत्मा नया शरीर धारण करती है। यानी ये जो शरीर है ये क्या है, ये हर पल बदल रहा है। इवन एवरी मोमेंट हम लोग अपना शरीर चेंज कर रहे हैं। हम लोग वो नहीं है जो हम अभी कल हम जो थे वो आज नहीं है। हर मोमेंट हर पल हमारा शरीर बदल रहा है, चेंज हो रहा है। वी आर नॉट सेम। हम जो बचपन में थे वो आज नहीं है। कोई किसी ने अगर हमें बचपन में देखा होगा, अगर हम आज उसके सामने जाएंगे तो वो हमें पहचानेगा भी नहीं, क्योंकि आज हम दूसरे शरीर में हैं। वो शरीर जो बचपन में था उसको हमने छोड़ दिया और आज जो हम हैं वो नए शरीर में है। तो ये सोल का एक नेचर है कि वो कंटिन्यूसली हर वक्त अपना बॉडी चेंज कर रहा है। और इसी तरह बॉडी चेंज करते 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 लास्ट में जब हमारे ये शरीर खत्म हो जाता है तो सोल क्या करता है, वो एक नया बॉडी ले लेता है। तो जरूरी नहीं है मतलब हम इस शरीर से कितना मोह करते हैं, लेकिन ये शरीर सोल को क्या है, सोल आत्मा क्या करती है, वो ये शरीर को भी छोड़ती है और एक नया शरीर ले लेती है। बिकॉज हम बस आत्मा के लिए एक कपड़ा है। हम एक जैसे हम कपड़ा धारण करते हैं वो फट जाता है, उसको छोड़ते हैं और एक नया कपड़ा पहनते हैं। वासंसी जीर्णानि, जैसे भगवद गीता का ये श्लोक है जिसमें भगवान बोलते हैं कि जैसे हम पुराने कपड़ों को छोड़कर नया कपड़ा धारण करते हैं, उसी तरह आत्मा जो है वो पुराने शरीर को छोड़ देती है जो खराब हो गया है और एक नया शरीर धारण करती है। तो ये भी एक क्वालिटी है, कैरेक्टरिस्टिक है सोल का। द नेक्स्ट पार्ट इज कि सोल का साइज क्या है। तो भगवान जी भगवद गीता में बताते हैं और बहुत सारे शास्त्रों में भी ये प्रमाण दिया है कि सोल का जो साइज है वो क्या है, हमारा जो बाल है उसका जो टिप है, उसका जो उग्र भाग है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जिसका बाल का जो ऊपर का टिप होता है, उस टिप को हम 10,000 पार्ट में डिवाइड करेंगे और उस 10,000 पार्ट में से जो एक पार्ट बचेगा वो हमारे आत्मा का साइज है। यानी 1 डिवाइडेड बाय 10,000 वो होता है, उसका जो आंसर मिलेगा वो एक पार्ट है हमारा साइज, यानी हमारी आत्मा का साइज। सेम यही साइज की आत्मा हाथी के शरीर में भी होती है और चींटी के शरीर में भी होती है, बैक्टीरिया के अंदर भी होता है, वायरस भी बन जाता है, वायरस के शरीर में भी धारण कर लेता है। बिकॉज वो इतना माइन्यूट है कि वो बैक्टीरिया और वायरस के अंदर भी चला जाता है तो उसमें कॉन्शियस आता है। और वही इतना सा ही आत्मा 10,000 टिप ऑफ द हेयर का साइज का आत्मा जब हाथी के शरीर में जाता है, उसके हृदय में जाता है, तो इतना बड़ा हाथी कॉन्शियस हो जाता है। यानी उसका पूरा शरीर इतना बड़ा हाथी में भी वही इतना सा छोटा सा आत्मा है और वही छोटी सी आत्मा एक चींटी में भी है और उससे भी सूक्ष्म जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर भी है। तो दिस इज द साइज ऑफ द सोल। और हम आत्मा को किसी भी मटेरियल टूल से कंसीव नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, ये इनकंसीवेबल है। यानी उसको समझना, उसको किसी मटेरियल एस्पेक्ट से देखना या समझना इम्पॉसिबल है आत्मा को। नेक्स्ट इज जीवात्मा जो है, एक तो जीवात्मा है और एक परमात्मा है। जैसे हमारे हृदय में जीवात्मा यानी हम है, हमारी आत्मा जैसे हृदय में रहती है, उसी तरह परमात्मा भी हमारे जीवात्मा के साथ हमारे हृदय में वास करते हैं। बट जो परमात्मा है वो इनफाइनिट है और जो हमारी जीवात्मा है वो इनफिनिटेसिमल है। यानी हम भगवान का अंश है। जैसे एक सागर है, ओशन है, ओशन में से हम एक ड्रॉप वाटर लें तो वो ड्रॉप ऑफ वाटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी उस ड्रॉप ऑफ वाटर में सेम क्वालिटी है जो ओशन के वाटर में या बड़े से सागर में के जल का जो क्वालिटी है, उसमें से हमने एक ड्रॉप वाटर लिया तो वो ड्रॉप ऑफ वाटर में सिर्फ एक बूंद पानी में वही सब कुछ गुण है जो उस बड़े से सागर में है। बट क्या हम उस बूंद को सागर बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। उस सागर में लहर आती है पर क्या इस बूंद में लहर आएगी? नहीं आ सकती। तो इसी तरह परमात्मा जो है वो सागर है
और हम क्या है, तो सागर के एक बूंद के समान है। तो हम कभी भी परमात्मा या भगवान नहीं हो सकते। हम अलग हैं भगवान से, हम उनके दास हैं। और जो परमात्मा भगवान है वो भगवान है। भगवान हम जो जीव आत्मा है उनसे अलग है। हमारा अपना आइडेंटिटी भी है, हम अलग एक इंडिविजुअल भी है। हम अपना आइडेंटिटी नहीं खो रहे हैं। भगवान भी है, हम भी हैं, लेकिन हम उस सागर के एक बूंद के समान है। हम उनकी तरह क्वालिटी में है, सेम है, भगवान के जैसे। भगवान का जो क्वालिटी है हम भी उनके जैसे ही है। हमारी आत्मा भी उन्हीं के अंश है, इसलिए सेम टू सेम उनके जैसे क्वालिटी में है। लेकिन हम क्वांटिटी में बहुत माइन्यूट है और भगवान जो है वो बहुत विशाल है, हमारे सोच से परे हैं कि वो कितने बड़े हैं। तो इसी तरह हम कभी भी भगवान नहीं हो सकते। तो इस तरह हमने समझा कि आत्मा क्या है। तो अब हम जानते हैं कि हमें क्यों भगवान के पास जाना चाहिए, हमारा भगवान से क्या रिश्ता है। जैसे मैंने अभी बताया कि हमने भगवान से ईर्ष्या की। हम इस दुनिया के नहीं हैं, हम उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही थे जहाँ पे हमारे साथ कृष्ण भी है। लेकिन हमने क्या किया, हम भगवान से ईर्ष्या करते हैं। हमें लगता है जैसे भगवान, हमें भी भोग करना चाहिए, हमें भी भगवान की तरह भोग करना चाहिए। बट एक्चुअली हम क्या थे, हम उनके दास थे, हम उनके सर्वेंट हैं। तो हमारा काम था भगवान को सर्व करना, उनके साथ रहना। हम उनके साथ खुश थे, बहुत खुश थे। लेकिन बिकॉज हमारे अंदर ईर्ष्या आ गई कि हमें भी भोग करना है, तो हमें इस संसार में भेज दिया गया, इस कारागृह में, इस संसार रूपी कारागृह में भेज दिया गया। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम बार बार सुख खोजने की कोशिश करते हैं और हमारे हाथ में क्या लगता है, दुख लगता है। हर बार हम सुख को खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें कभी भी हर सुख हमें क्या देता है, दुख के साथ आता है। तो इस संसार का ये स्वरूप है। बिकॉज भगवान भी इसको दुखालयम बोलते हैं। कृष्ण भगवान भगवद गीता में इस संसार को दुखालयम बोलते हैं। तो इसलिए जब हम, जैसे हमने जाना कि हमें 84 लाख टाइप के कपड़े पहनने को मिलते हैं इस संसार में आने के बाद। ये 84 लाख योनि क्या है, जैसे जैसे हमारी इच्छाएं होती है उसी तरह ये 84 लाख योनियों के में हमें जाना पड़ता है। जैसे मान लो हमारे मन में जैसी इच्छा हो, मन में कोई इच्छा थी बड़ी सी, लेकिन तो हम जीवन भर हमारे कॉन्शियसनेस में वही बना रहा। तो क्या होगा, हम मरने के बाद जरूर क्या करेंगे, हम शायद उस क्योंकि हमारे मन में उसमें रहने की इच्छा थी, लेकिन हमने ऐसे कर्म नहीं किए थे जिसके कारण हमें मनुष्य का शरीर प्राप्त हो। तो क्या होगा, हमें शायद हम कोई कॉकरोच बन के उस लाल किले में या व्हाइट हाउस में चले जाएं, या तो हम कोई रैट बन जाएंगे, या तो कोई भी रोडेंट बन के हमें उस जगह पे रहने को मिल जाएगा। बिकॉज भगवान कैसे हमारी इच्छा को पूरी करते हैं, तो वो इच्छा तो हमारी पूरी हो जाएगी, लेकिन हमें एक नया उस इच्छा को पूरा करने के हिसाब से एक शरीर मिल जाएगा। हम कुछ भी बन सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमें इंसान, अगले जन्म में हम इंसान ही बनेंगे। बट जब हम कृष्ण की ओर आते हैं, जब हम कृष्ण की शरण में लेते हैं, उनके लिए उनकी सेवा करते हैं, तो एक उनकी भक्ति करते हैं, तो इस बात की 100% गारंटी होती है कि जो हमें नेक्स्ट बॉडी मिलेगा वो इंसान का ही होगा। एंड नाउ हम ये जानते हैं कि हमारे लिए इंसान का शरीर क्यों स्पेशल है। बिकॉज हमारा जो ये इंसान का बॉडी होता है, यही एक शरीर है जिसके कारण हम भगवान को पा सकते हैं। इवन देवी देवताओं का भी अगर हमें बॉडी मिले तो हम भक्ति नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास इतना सुख सुविधा और ऑप्युलेंस होता है कि उन्हें कभी भगवान की याद भी नहीं आती। तो ये जो मनुष्य शरीर है वही एक ऐसा बोट है, एक ऐसा नाव है जिसके द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और कोई भी शरीर ले लो, उसमें ना बुद्धि है ना वो किसी काम का है। जैसे
अर्जुन भगवान को क्या बोलता है, कार्पण्य दोषो पहत स्वभावा, यानी मेरी बुद्धि कार्पण्य हो गई, मैं कृपण हूँ। कृपण क्या होता है? कृपण वो व्यक्ति होता है जो भगवान को जाने बिना ही शरीर त्याग देता है। मान लो किसी दिन हम सुबह निकलते हैं सड़क पर, तो हम देखते हैं कि एक कुत्ता मरा पड़ा है रास्ते में, शायद किसी गाड़ी ने उसको ठोकर मार दी, वो मरा हुआ पड़ा है। थोड़े दूर आगे जाते हैं तो देखते हैं एक आदमी को मर चुका है और उसकी अर्थी लेके कुछ लोग जा रहे हैं। तो अगर वो इंसान ने जीते जी भगवान को याद नहीं किया, कभी कृष्ण के बारे में सवाल नहीं पूछे, कभी कृष्ण के पास जाने की इच्छा नहीं की, तो वो इंसान का मरना और इस कुत्ते का मरना दोनों में कोई अंतर नहीं, यानी हम में और उस जानवर में कोई अंतर नहीं, बिकॉज हमने भगवान को जानने की इच्छा ही नहीं की, हमने ये जानने की कोशिश नहीं की। तो जब भी हमें मनुष्य शरीर मिलता है तो ये बहुत ही स्पेशल बॉडी है, बिकॉज इस बॉडी में बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, जिसके द्वारा हम भगवान को जान सकते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि प्रभु कहाँ। जब हम इस मनुष्य शरीर में आते हैं तो हमें 3 क्वेश्चन जरूर पूछने चाहिए। वो क्या है? प्रभु कहाँ, को जीवा, कथम इदम, यानी मैं कौन हूँ और ये प्रभु जिसने ये संसार बनाया वो कौन है, वो कहाँ है, प्रभु कहाँ, को जीवा यानी हु एम आई, कथम इदम, मैं यहाँ कैसे आया, मैं इस संसार में कैसे आया, मैं क्यों इतना दुख भोग रहा हूँ, आखिर मैं इस संसार में क्या करने आया था, क्यों मुझे इतना दुख मिल रहा है। जब देखो जब भी मुझे खुशी चाहिए होती है तो पता नहीं मेरी हर खुशी के साथ दुख क्यों आता है, आखिर यहाँ ऐसा क्यों है। तो इस तरह हमें ये क्वेश्चन पूछने चाहिए। तो इस बारे में अब हम नेक्स्ट क्लास के टॉपिक में कवर अप करेंगे ये सब कुछ आगे चल के कोर्स में, कि आखिर हमें कृष्ण की ओर क्यों जाना है, क्यों हमारा ह्यूमन बॉडी इतना स्पेशल है जो हमें कृष्ण के पास पहुंचा सकता है। तो आज की सेशन हम यहाँ फिनिश करते हैं। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। सो वी फिनिश आवर क्लास हियर टुडे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास वी विल टेक ऑन नेक्स्ट सैटरडे। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च, जी, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।